देखिए, पितृपक्ष के अंतिम दिन हम लोग महालया मनाते हैं। इस दिन हमारे जितने भी पितर हैं वे सब एक साथ होकर के यमलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। निवेदन करूंगा कि आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अपने घर पर बुलाकर कुछ ब्राह्मण भोजन करवा दीजिए, नहीं तो कहीं मंदिर में जाकर दान दे दीजिए। नमस्कार, मैं आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष का अंतिम दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हम क्या कर सकते हैं, क्या करें जो हमारे पूर्वज जो हैं वो हम पे खुश रहे। तो इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है आचार्य भवनाथ झा जी। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है ये कितना महत्वपूर्ण है, ये हम लोग किस रूप में इसको देख सकते हैं? देखिए, पितृपक्ष के अंतिम दिन हम लोग महालया मनाते हैं और इस महालया के बारे में अवधारणा है कि इस दिन हमारे जितने भी पितर हैं वे सब एक साथ होकर के यमलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। इससे पहले इन 15 दिनों तक वे पृथ्वी लोक पर हमारे आसपास हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारी उन्नति करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए हमारे आसपास सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं। और इस महालया के दिन वे सब एक साथ होकर के यम और वरुण के लोक में वापस चले जाते हैं। इस दिन को शास्त्रों में महालया मानते हैं। इसे स्थानीय भाषा में पितृ सम्मेलन, पितर मिलौनी का दिन भी लोग मानते हैं। इस दिन कम से कम एक पार्वण अवश्य होना चाहिए। उस पार्वण में 6 पिंड होते हैं। हर क्षेत्र का अपना अलग अलग विधान है, अपनी परंपरा है और अपनी क्षेत्रीय परंपरा के जो हमारे पुरोहित हैं, जो महापात्र हैं, वे वहाँ की परंपरा जानते हैं। उनसे आप संपर्क करके उसकी विधि आप अपना सकते हैं। उस दिन असिद्ध अन्न से पार्वण होता है और अपने पिता के कुल के 3 पीढ़ी के पुरुष पितर को, मातृ पितर को, फिर मातामह के कुल की 3 पीढ़ी के पुरुष पितर, मातृ पितर, इन 6 को सामने में एक साथ बैठा करके उन्हें पिंडदान दिया जाता है। यह पार्वण की तो बहुत बड़ी विधि है। लगभग 2 से 2.5 घंटा उसमें लगता है समय। उसकी पूरी विधि शास्त्र में वर्णित है। यदि आप ये नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी मैं आम दर्शकों से यह निवेदन करूंगा कि आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उस दिन कम से जितना तक बन पड़े, अंतिम दिन है, उस दिन आप कम से कम अपने घर पर बुलाकर कुछ ब्राह्मण भोजन करवा दीजिए, नहीं तो कहीं मंदिर में जाकर दान दे दीजिए। आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दान दे करके पुण्य लाभ कर सकते हैं। जिन्हें आपके दिए हुए भोजन की अत्यंत आवश्यकता है, दरिद्रों को भी आप भोजन दे सकते हैं। उस दिन जो भी आपसे बन पड़े, आप अपने क्षेत्र, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने आसपास की परिस्थिति को देख करके आप
आस्थापूर्वक जो भी चाहें अंतिम दिन पितरों के प्रति अर्पित कर सकते हैं। उस दिन आपके पितर धर्मशास्त्र के अनुसार इस पृथ्वी लोक को त्याग करके यम और वरुण के लोक में अपने स्थायी निवास स्थान पर चले जाते हैं। यही अवधारणा है धर्म में। तो शुक्रिया आचार्य जी जो आपने बताया हाँ, कि अंतिम हाँ, दिन जो पितृपक्ष का है वो कितना महत्वपूर्ण हाँ, है। हाँ। तो आपने आचार्य जी को सुना जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि पितृपक्ष का अंतिम दिन जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। इस विषय में आप क्या सोच रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।